अम्वा माफी में वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया गया। भदोही गोपीगंज क्षेत्र के अम्वा माफी गांव में सोमवार को वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया गया, जहां पर अम्वा, सारीपुर, केदारपुर, जगदीशपुर, मेहदेपुर, झौवा, पिलखिनी समेत कई दर्जनों गांवों से महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी लोगों ने रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके किए गए साहसिक कार्य को याद किया। बलिदान दिवस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदलाल पांडे ने भी वीरांगना रानी दुर्गावती को नमन किया तथा उनके द्वारा किए गए कार्य को याद किया। नंदलाल पांडे ने कहा कि भारत की महिलाएं अपने देश और समाज की रक्षा के लिए बलिदान होने से भी पीछे नहीं रही। कहा कि आज भी देश की महिलाएं और बेटियां देश की वीरांगनाओं से सीख ले और देश की एकता, अखंडता के लिए सदैव तत्पर रहे। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी रानी दुर्गावती के बारे में लोगों को विस्तार से बताया। कहा कि रानी दुर्गावती ने अपने दुश्मनों के दांत खट्टे करके एक मिसाल पेश की और दुश्मन के हाथ मरने की जगह वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने ही हाथों से खुद को बलिदान करके भारत की नारियों के लिए मिसाल पेश की। कार्यक्रम में नंदलाल पांडे, मुकेश गौड़, बलराम गौड़, विनोद गौड़, राजधर गौड़, सुखदेव गौड़, धीरज, जयशंकर, राकेश, लालजी, विकास, ओम प्रकाश और आनंद गौड़ समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। दुर्गावती जी की पुण्य है, शहीदी दिवस है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे समाज के लोग हैं, इनके पद चिन्हों पर चल करके संघर्ष, न्याय, समरसता, संस्कार का एक ऐसा स्वरूप स्थापित करें जिससे परिवार में, समाज में, क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में एक विकास की धारा बहे और संघर्ष करके लोगों को न्याय मिले। महारानी दुर्गावती जी ने, जैसा उनका नाम है, दुर्गा के स्वरूप में उन्होंने जल और पहाड़ और जंगल में अपने जीवन को वीरांगना के रूप में व्यतीत करने का काम किया। ये ऐसी वीरांगना महिला थी, अकेल शेर का शिकार करने के लिए घर से चल पड़ती थी। ऐसा इनका इतिहास, ऐसा इनका संस्कार और इनका ऐसा स्वरूप था जो इनके नाम से अपने आप परिभाषित होता है। दुर्गावती का मतलब दुर्गा ऐसा है कि अपने आप में पूर्ण, जहाँ भी कहीं भी किसी प्रकार की कटुता, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी अत्याचारी, दुराचारी या आतताई अपने को प्रबल करने का काम किया तो उसको माँ दुर्गा ने समाप्त करने का काम किया। उसी स्वरूप को ये धारण करके मुगलों के दांत को खट्टे करके और अनेक लड़ाइयों को इन्होंने मूर्त रूप दिया और उसमें विजय सिंह प्राप्त करते हुए ये अपने को अपनी कटार से शहीद हो गई और उसके बाद इन्होंने किसी के जुल्म को स्वीकार करने का काम नहीं किया। महिलाओं को क्या इनसे शिक्षा लेनी चाहिए? महिलाओं को इनसे यही शिक्षा लेना चाहिए कि वास्तव में हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। हमें एक सजग नागरिक के रूप में समाज में एक चेतना और रास्ता दिखाने के लिए हर प्रकार से भावना को पल्लवित करना चाहिए। अपने परिवार के बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहिए। शिक्षा में इनके क्रिया को, शिक्षा में इनके द्वारा संघर्ष के, शिक्षा में इनके द्वारा जो समाज में एक स्वरूप स्थापित करने का काम किया गया उसको बताने का काम करना चाहिए।